गाइस अस्सलाम वालेकुम, स्वागत करते हैं आपका अपने YouTube चैनल पे। मेरा नाम है बिलाल और मेरा नाम है मोहम्मद कासिम। दोस्तों कैसे हैं आप सब? आशा करते हैं आप ठीक होंगे, उम्मीद करते हैं बढ़िया होंगे और आज का दिन अच्छा गुजरे, ये दुआ हमारे वीडियो में करते हैं। तो दोस्तों जैसा कि आपको पता है कि इंडिया का गेहूं पूरी दुनिया में बड़ा मशहूर है, बहुत ही आला क्वालिटी का स्पेशली आपको पता है गेहूं इतना वाफर उनके पास मौजूद है। 50,000 मैट्रिक टन तो अमदादी तौर पर अफगानिस्तान को भेज दिया गया, वो भी थ्रू पाकिस्तान। पहले तो पाकिस्तानी भी मान रही थी, रास्ता पाकिस्तान। तो इमरान खान ने कहा कि चलो भाई जाने दो, माल जा रहा है, इंडिया गिफ्ट कर रहा है तो इंडिया को गिफ्ट करने दो, हमारा पुराना दोस्त है, हमारे भाई हैं आप। बॉर्डर हमारे भले चल खुलते थे लेकिन अभी इस तरह के इकदाम होने चाहिए हमसाया ममालिक के दरमियान। यार हमें भी कोई मिलनी चाहिए इजाजत के, हम बॉर्डर क्रॉस करके ट्रेड शुरू होनी चाहिए, पानी पूरी खाएं, मुंबई क्या में कहते हैं आप कमेंट करके जरूर बताइएगा। तो आज की वीडियो बहुत इंटरेस्टिंग है क्योंकि आज की वीडियो में इंडियन गेटिंग ह्यूज डिमांड नाउ, स्पेशल ट्रेन गेट अप्रूवल टू कंप्लीट वर्ल्ड डिमांड ऑफ व्हीट। तो चलते हैं सर की आज की वीडियो, लेकिन वीडियो की तरफ जाने से पहले हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना है और बेल आइकन को प्रेस करके आल पे जरूर क्लिक करना है। तो चलते हैं सर की आज की वीडियो। दोस्तों आज हम आपसे एक सवाल पूछना चाहते हैं। सवाल ये है कि भारत को अपना एक्सपोर्ट यानी कि निर्यात अगर चीन की तरह करना है तो भारत को क्या करना होगा? इसका जवाब आप हमें कमेंट सेक्शन में लिखिएगा। लेकिन कुछ एक भारतीयों की एक इमेजिनेशन को सोचा जाए तो यही है कि कुछ एक भारतीय कहेंगे कि भारत को दुनिया के देशों के साथ फ्री ट्रेड एग्रीमेंट करने चाहिए। कोई देश होंगे कि वो ये कहेंगे कि भारत को अपना माल सस्ता बेचना चाहिए। बिल्कुल दोस्तों, आपकी बात बिल्कुल जायज है। लेकिन आप हमें बताइए कि मान लीजिए हमने फ्री ट्रेड एग्रीमेंट कर दिया, मान लीजिए हमने अपना माल सस्ता करके बेच दिया, लेकिन इन सभी मामले को देखते हुए अगर हमारे देश की डिमांड बढ़ जाती है तो क्या हमारे देश के अंदर ऐसा नेटवर्क है कि हम जल्दी से जल्दी तरीके से एक्सपोर्ट कर सके सामानों को? दोस्तों इसका जवाब है आधा हां आधा ना। आप कहोगे क्यों? दोस्तों गूगल मैप पर नजर डालिए, 2 मिनट की बात है। यह है प्यारा भारत। दोस्तों भारत को इतना बड़ा तोहफा दिया है ना भगवान ने, जितना बड़ा तोहफा तो चाइना को भी नहीं मिला है। चाइना को अपना माल सप्लाई करना है तो ये एक समुद्री इलाके हैं, यहां से वो माल सप्लाई कर सकता है। लेकिन भारत की तरफ आप देखिए, भारत अपना सामान गुजरात से भी भेज सकता है, मुंबई से भी भेज सकता है, गोवा से भी भेज सकता है, कोच्चि से भी भेज सकता है, चेन्नई से भी भेज सकता है। और भारत को तो शिपें, जितने पोर्ट्स हैं वहां पर शिपों का ढेर लगा दीजिए, वहां से भारत सप्लाई कर सकता है। इस तरफ से भी कर सकता है, इस तरफ से भी कर सकता है। और भारत को आधी ना कहां से मिलती है? आधी ना मिलती है भारत के अंदर से। भारत के अंदर इतने बड़े ट्रांसपोर्टेशन के सिस्टम नहीं है कि हमारे को अगर दुनिया के अंदर बहुत ज्यादा डिमांड आती है तो उस सिचुएशन में हमारा जो एक रोड का नेटवर्क है अच्छा हो जाए। और दोस्तों ऐसा एक बार फिर से हो भी गया है। आपको न्यूज बताएंगे ना, आपको और ज्यादा डिटेल से समझ आएगा। दोस्तों भारत के पास ना मोदी सरकार है। मोदी सरकार का जो दिमाग है ना बनिए की तरह चलता है। भारत के सामने जो कोई मर्जी मुसीबत हो, बनिए का दिमाग तो ऐसा दिमाग है दोस्तों कि कोई ना कोई जुगाड़ लगाकर ना सारी प्रॉब्लम का हल निकाल ही लेता है। कोविड-19 के समय में भारत ने बनिए का दिमाग लगाया, अपने देश में कोविड वैक्सीन बनाई और दुनिया के 100 से ज्यादा देशों को सप्लाई की। कोविड के समय में भारत की सरकार ने बनिए का दिमाग लगाया। देश के अंदर एक आप देख ही रहे थे कि ऑक्सीजन की कमी हो गई थी, इंडियन रेलवे को उतार दिया कि इंडियन रेलवे के ऊपर आप जो ये ऑक्सीजन के टैंक है इन्हें रखिए, रिफाइनरी से गैस उठाइए और सारे के सारे सप्लाई कीजिए देश के हॉस्पिटलों के अंदर। सारी गैस जो ऑक्सीजन की कमी थी, किल्लत थी, सारी दूर कर दी मोदी सरकार ने। और अब एक बार फिर से देखने को मिल रहा है गेहूं के मामले में। दोस्तों पूरी दुनिया के अंदर भारत को टेलीफोन की घंटियां इतनी बज रही हैं दोस्तों कि एक टेलीफोन बात करके हटते हैं और दूसरे देश से फोन आ जाता है। फोन किस लिए आ रहा है? फोन आ रहा है कि हमारा गेहूं भेजो। अब दोस्तों कोई देश फोन करता है कि हमें गेहूं दे दो, कोई देश फोन करता है कि हमारा गेहूं कब आ रहा है। क्यों दोस्तों? क्योंकि उन्हें लगता है कि हमारा गेहूं जल्दी आना चाहिए, क्योंकि रेट बढ़ते जा रहे हैं और उनके देश में भी उनको एक होता ही है कि डिमांड बढ़ रही है तो रेट भी बढ़ रहे हैं और हमने जो ऑर्डर दिया है वो जल्दी से जल्दी हमारे स्टॉक में आ जाए। अब दोस्तों ये डिमांड क्यों बढ़ी है आपको देसी तरीके से बताते हैं। मान लीजिए पूरी दुनिया की ना 100 बोरियों की खपत होती है, 100 बोरियां दुनिया के देशों को मिलती हैं और वो अपना पेट पालते हैं। अब 100 बोरियों के अंदर 30 बोरियां रशिया और यूक्रेन से आती हैं, लेकिन अब रशिया और यूक्रेन से एक बोरी नहीं निकल रही है इनके देशों से। आप कहोगे क्यों? गूगल मैप पर नजर डालिए। ये दोस्तों आप देखिए इतना बड़ा रशिया है, पूरी दुनिया का ना 10% इलाका रशिया का है।
और रशिया के अंदर अब लड़ाई चल रही है। रशिया ने एक्सपोर्ट पर बैन लगा दिया है, गेहूं के एक्सपोर्ट पर बैन लगा दिया है। और दूसरी तरफ यूक्रेन है। यूक्रेन अपना सप्लाई करता था, इस पोर्ट्स के इस्तेमाल करता था, यहाँ से उसका ये एक सप्लाई होती थी, मेनली तुर्की को जाती थी और ये मिडिल ईस्ट की कंट्रीज हैं कुछ, और यहाँ अफ्रीका की कंट्री इजिप्ट इनके मेन ग्राहक थे। तो यूक्रेन यहाँ से सप्लाई करता था, लेकिन यहाँ पर रशिया ने कब्जा कर लिया है और सारे पोर्ट ब्लॉक हो गए हैं और इनके देश में जंग भी चल रही है। अब पूरी दुनिया को ना 30 बोरियों की कमी हो गई है, यानी कि बोरियां और अपना पेट पालने के लिए 100 बोरियां चाहिए, लेकिन दुनिया के अंदर 30 बोरियां कम हो गई हैं। अब जाहिर सी बात है, कम हुई हैं तो दुनिया के उन देशों के ऊपर बोझ बढ़ेगा जो देश गेहूं का उत्पादन करते हैं। अब गेहूं का उत्पादन करने वाले देश कौन से हैं दोस्तों? पूरी दुनिया के अंदर सबसे पहले तो ये जानिए कि दुनिया के अंदर गेहूं सबसे ज्यादा पैदा कौन करता है? सबसे ज्यादा गेहूं पैदा करता है चाइना। 134.3 मिलियन मीट्रिक टन का गेहूं पैदा करता है, लेकिन इसके देश में आबादी दुनिया की नंबर 1 की है और 36 तरीके की ये चीजें बनाते हैं। और ये इनका पेट नहीं है, इनका पेट कुआं है। ये चीन वाले जितना गेहूं बनाते हैं, ये अपने देश के अंदर अलग अलग चीजें बनाते हैं, प्रोडक्ट बनाते हैं और उसके चलते ये एक्सपोर्ट कर देते हैं। ये और तो और दुनिया के दूसरे देशों से, भारत से भी गेहूं खरीदते हैं, यानी कि इनका तो पत्ता कट गया है। दुनिया की 30 बोरियां ये तो नहीं दे सकते हैं। अब दूसरे नंबर पर कौन है? दूसरे नंबर पर है आपका प्यारा भारत। दुनिया का दूसरे नंबर का सबसे ज्यादा गेहूं भारत के अंदर पैदा होता है और भारत के पंजाब, हरियाणा, यूपी, एमपी के जो किसान है ना, वो गेहूं के एकदम से ऐसे ढेर लगा देते हैं। अब आप देखिएगा कि गेहूं निकलने वाली है, मंडियों के अंदर आप जाकर देखिएगा गेहूं की मंडियां भर देंगे पूरी की पूरी। तो दुनिया के दूसरे नंबर का एक नंबर भारत का ही है और भारत अपने देश की भी जरूरत पूरी कर लेता है और दुनिया को भी एक्सपोर्ट करता है और भारत यहां पर एक बहुत अच्छा एक्सपोर्टर बन सकता है। यही कारण है कि भारत को टेलीफोन की घंटियां बज रही हैं। अब तीसरे नंबर पर है रशिया। 85.9 मिलियन मीट्रिक टन का गेहूं ये प्रोड्यूस करता है, लेकिन आपको पता ही है यहां से तो कोई बोरी निकल नहीं रही है क्योंकि बैन लगा दिया है। और चौथे नंबर पर अमेरिका है। अमेरिका वाले तो छिले हुए बेर हैं, दुनिया मरती है तो मर जाए, अमेरिका वाले कोई भी एक प्रेशर में नहीं आएंगे, बल्कि ये तो तब अपना गेहूं एक्सपोर्ट करेंगे जब इनका डॉलर मिलेंगे, जब इनकी कमाई होगी। लेकिन पूरी दुनिया को सिर्फ भारत ने बचा रखा है और भारत का गेहूं आज दुनिया में सस्ते रेटों में मिल रहा है। यही कारण है, गूगल मैप पर नजर डालिए, जो रशिया है ना, रशिया ज्यादातर अपना गेहूं बेचता है अफ्रीका की कंट्री को, और अफ्रीका की कंट्रीज दोस्तों गरीब है, बेचारे गरीब देश हैं, ये कुछ कर नहीं सकते। अब दोस्तों ये अफ्रीका के देश है, सस्ता गेहूं चाहिए और भारत इनके पड़ोस में है। इजिप्ट के एक जो डिमांड है बहुत ज्यादा देखने को मिल रही है भारत के अंदर। सूडान दोस्तों एक देश है, सूडान, और एक है थाईलैंड। ये दो ऐसे देश हैं जो पहली बार भारत से गेहूं खरीदेंगे। तो इससे आप समझ सकते हो कि भारत को डिमांड कितनी है। वैसे तो दुनिया के 5 सबसे बड़े गेहूं एक इंपोर्ट करते हैं ना जो देश, दुनिया के अंदर 5 सबसे ज्यादा गेहूं दुनिया से खरीदते हैं, वो देश आज भारत के पास आए हैं कि हमें गेहूं दे दो, गेहूं दे दो, जल्दी से जल्दी, कब दोगे, कैसे दोगे, क्या रेट है, जल्दी से जल्दी दे दो। ये एक बात हो रही है। अब दोस्तों चक्कर ये पड़ गया है कि भारत को ना गेहूं अपने गोदामों से निकालकर अब पहुंचाना है। हमारे इलाके में भी दोस्तों गेहूं के बड़े बड़े वेयर हाउस थे, एक बोरी नहीं है वेयर हाउस के अंदर, सारा गेहूं वेयर हाउस से निकाल दिया गया है और पोर्ट्स के अंदर सप्लाई किया जा रहा है। अब दोस्तों ये वॉर शुरू हुई है, 27-26 दिन हुए हैं, उन दिनों के अंदर 5.5 लाख टन का गेहूं तो एक्सपोर्ट कर दिया है। अब इस सिचुएशन में दिक्कत ये आ गई है दोस्तों कि शिपें तो खड़ी हैं हमारे पोर्ट्स पर, लेकिन माल पहुंचाने के लिए ना गाड़ियों की कमी हो रही है, ट्रकों की कमी हो रही है, रेलवे की कमी हो रही है। तो इंडियन रेलवे आती है और इंडियन रेलवे का कहना है कि हम स्पेशल ट्रेन चलाएंगे कि दुनिया की जरूरत पूरी करने के लिए कोई ये ना कहे कि हमने भारत को टेलीफोन किया था और भारत को टेलीफोन किया, हमारा माल आते आते इतना समय लग गया। ये सबसे बड़ा धब्बा होता है दोस्तों व्यापार के अंदर। व्यापारी अगर अपना सामान बेचता है, मान लीजिए 2 पैसे महंगा बेच दिया है, लेकिन माल उसे टाइम पर मिलना चाहिए। अगर माल टाइम पर नहीं मिलता है ना, तो वो बंदा दूसरी बार उस देश से खरीदारी नहीं करेगा।
यही कारण है कि भारत अपने ग्राहक बनाना चाहता है। चलो कोई बात नहीं, आज तो गेहूं की जरूरत भारत पूरी कर रहा है, कल को कोई और जरूरत होगी वो भी पूरी करेंगे। तो ये सारा बातें चल रही हैं और भारत की रेलवे सामने आई है और उन्होंने कहा है कि हम एक एक शिप्स के अंदर ना बोरियां लाद देंगे, पूरी भर देंगे। हम अपनी स्पेशल ट्रेन चलाने वाले हैं ताकि दुनिया के गरीब देश ये ना कहें कि हमने भारत से गेहूं मांगा था लेकिन गेहूं हमारा समय पर नहीं आया। ये काम है मोदी सरकार का। इस मामले में मोदी सरकार की 100 में से 100 नंबर देने चाहिए कि व्यापार के मामले में मोदी सरकार का जो दिमाग है ना, बनिए की तरह चलता है। क्या कहना चाहोगे दोस्तों, क्या आप सहमत हो मोदी सरकार के दिमाग के बारे में जो कि बनिए की तरह चलता है या नहीं चलता है? कमेंट सेक्शन में बताइए। तो हाँ जी, गेहूं की बात हो रही, तो गेहूं के बगैर गुजारा भी नहीं है। बिस्किट बनते हैं, गेहूं के बनते हैं, मतलब कोई भी चीज़ निकलती है खाने पीने वाली जो बनती है, पका के बनती है, वो गेहूं से निकलती है। और गेहूं की पैदावार आपने देखा कि 85% जो है वो रशिया से है। रशिया में जंग लगी हुई है, यूक्रेन में भी जंग लगी है। अच्छा, मुझे इस वीडियो से आज इंफॉर्मेशन मिली है कि चाइना दुनिया का वो सबसे बड़ा मुल्क है जो गेहूं ज्यादा पैदा करता है, लेकिन देता भी किसी को नहीं, और नहीं देता, देने का तो नहीं, वो इम्पोर्ट और भी करता है, वो और भी लेता है। कुछ चीजें 20 तरह की बनाता है ना, वो चीजें बहुत ज्यादा बनाता है। तो दूसरा बोला गया उनके पेट नहीं, कुएं, सारा कुछ सिखा जाते हैं। ये तो मशहूर है, हमारे मुल्क में भी उनके हवाले से ये बातें बहुत मशहूर है कि कुछ भी मिल जाए वो सब कुछ सिखा जाते हैं, छोड़ते कुछ भी नहीं है। और दूसरे नंबर पर इंडिया। यार आज हमें ये इन्फॉर्मेशन मिली है, हमारे नॉलेज में ये इजाफा हुआ है कि दुनिया का दूसरा बड़ा मुल्क गेहूं पैदा करने वाला इंडिया है। और ये बात भी सामने आई थी कि इस दफा दुनिया का तीसरा बड़ा मुल्क बनने जा रहा था यूक्रेन गेहूं पैदा करने वाला, लेकिन वो तो फंस गया युद्ध में। और रशिया वैसे ही उसके बाद रशिया का नंबर है, इंडिया से नीचे रशिया है जो सबसे ज्यादा जिनके गेहूं पैदा करता है। तो गेहूं की तो पूरी दुनिया को भी जरूरत है और इसके जो रेट्स हैं वो भी बहुत ज्यादा अप हो रहे हैं आने वाले दिनों में। इसलिए डीलर्स जो हैं तमाम ममालिक की वो कोशिश कर रहे हैं जल्दी से जल्दी हमारी डील हो जाए इंडिया के साथ। बिल्कुल ऐसा ही है, ताकि सस्ते दामों किसी भी तरीके से, स्पेशली जो बताया गया सूडान और मालदीव, ऐसे ममालिक जो छोटे मुल्क हैं, उनकी कोशिश है कि सस्ता गेहूं कहीं से भी मिल जाए, क्योंकि वहां से तो अब आने वाला नहीं, यूक्रेन रशिया से तो मिलेगा नहीं। बिल्कुल ऐसा जिस तरह की पाबंदियां लग चुकी हैं और वो सप्लाई भी नहीं दे रहे फिलहाल, तो बड़ी मुश्किल में दुनिया आने वाली है। तो मेरे ख्याल में फिर इन सारे ममालिक का ख्याल करना पड़ेगा इंडिया को। और स्पेशली देख लें, इन बातों को देखते हुए फिर भी उन्होंने अमदादी 50,000 मैट्रिक टन भेजा है अफगानिस्तान में। ये कितना बड़ा दिल किया है, वाह यार इंडिया वालों मान गए। और स्पेशली मोदी जी का दिमाग जिस तरह चल रहा है ना, क्या बात है। एक्सपोर्ट के बारे में आप बताएंगे कि ट्रांसपोर्ट कैसी होनी चाहिए मुल्क में? तो ट्रांसपोर्ट की बात की जाए, अब देखें कोई भी चीज़ जो है वो एक जगह से दूसरी जगह शिफ्ट करनी है तो उसके लिए ट्रांसपोर्ट के 3 किस्म की होती है, एक फ़ज़ाई, एक ज़मीनी और एक दरियाई। बिल्कुल, मतलब समंदरी से कहते हैं। अब देखिए अगर समुद्री में भी लेके जानी है तो आपको फ़ज़ाइया और दूसरा यूज़ करना पड़ेगा। अब गेहूँ ऐसा प्रोडक्ट है कि इसको आप फ़ज़ा से भी लेके जा सकते हैं, लेकिन इसका वजन बहुत ज़्यादा होता है तो फ़ज़ा में इसको बहुत महंगा पड़ जाएगा। बिल्कुल, इसमें कोई शक नहीं। तो इसको ज़मीनी तौर से करना पड़ेगा। उसके लिए क्या होगा, ट्रेन चलानी पड़ेगी और यहाँ तो फिर आप ट्रक्स का यूज़ करेंगे, ट्रेलर्स का यूज़ करेंगे। लाल भाई आपने देखा चाइना में जो आपस में इनके ज़मीनी रास्ते को मिलाने वाले जगह हैं, जो समंदर हैं या दरिया हैं या नदियाँ हैं ना, उनमें भी स्पेशली उन्होंने अपनी ट्रांसपोर्ट रखी है। वो जल्दी से एक जगह से दूसरी जगह ना अपना सामान मुंतकिल कर लेते हैं। इंडिया में भी कुछ इस तरह की नदियां 300 से ज्यादा कहा जा रहा है। मोदी जी ने कहा नहीं था कि ट्रांसपोर्टेशन चलेगी नदियों में भी। हाँ, उनको तेज करना चाहिए। ये फिर जल्दी अपने पोर्ट्स तक, एक शहरों से दूसरे शहरों तक, सरहद तक इनके माल पहुंचा सकेंगे। तो दोस्तों ऐसा ही है कि अगर इंडिया ने मतलब कि स्पेशल ट्रेन चला ली फिर तो ये मांग पूरी हो जाएगी। ये मतलब ट्रेन के ऊपर एक बोगी तो नहीं होती, बहुत ज्यादा वैगनें होती हैं जिसपे स्पेशली आपने देखा कि उनके पास कितनी ज्यादा बंदरगाह हैं, समुद्री इलाका कितना है कि किसी भी ओर से वो दुनिया को सप्लाई दे सकते हैं। शिप्स खड़े हैं लेकिन वहां पे मतलब ट्रांसपोर्टेशन ट्रांसपोर्ट ट्रक की कमी हो रही है। जो सामान ये कि गेहूं उठाकर वहां तक पहुंचाने वाली ट्रांसपोर्ट है उसकी कमी पैदा हो रही है। भाई बनिया का दिमाग है मोदी जी के पास, तो वो सारा कुछ हैंडल कर लेंगे ये मौके में, इसमें कोई शक नहीं है। ऐसे ही नहीं इंडिया को इतना ऊपर लेके गए वो। तो ये दोस्तों वो मुझे तो लगता है कि आने वाले वक्त में इंडिया जो टॉप नंबर्स में आने वाला है, क्योंकि गेहूं यहीं से मिलने वाला है। तो इनके गेहूं की मतलब कि क्वालिटी बड़ी और यूएसए का तो आपने सुन ही लिया अच्छे तरीके से कि दुनिया मरती मर जाए, वो तो लोगों को मरवाने की पीछे है पहले। बिल्कुल, तो बस उसका तो अपना ही मफाद पहले अव्वल रहता है। ये सभी हमारे देशों जैसे नहीं है जो दूसरों का हमसायों का भी ख्याल करते हैं। बिल्कुल। तो दोस्तों मैं जनरली चाहूंगा कि आप कमेंट सेक्शन में बताएं कि आपका इस वीडियो के बारे में क्या राय है। कमेंट जरूर कीजिएगा, लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, बेल आइकन को प्रेस करके ऑल पे जरूर क्लिक कीजिएगा। तो मिलते हैं कल एक ऐसी ही अच्छी इंडिया की वीडियो के साथ। बिलाल को और मोहम्मद कासिम को दीजिए इजाजत। गुड बाय, अल्लाह हाफिज।
है।